हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग डेल्टा एक्सचेंज को मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स इसका कैसे काम करता है, कहाँ पर फंड्स ऐड होते हैं, कैसे हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जैसे भी आप मोबाइल ओपन करते हो ना, तो मोबाइल ऐप्स में देखेगा इस तरीके का यूजर इंटरफेस आपको दिखेगा, जहाँ पर आप देख पाओगे कि अकाउंट इक्विटी दिखा हुआ है, ऐड फंड्स दिखा हुआ है, यूपीएल लिखा हुआ है, पोजीशंस आपका कितना रनिंग है वो आपको दिखा हुआ है, और मैनेज कैसे कर सकते हो वो भी। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि कांग्रेचुलेसन यू हैव ग्रो योर इक्विटी बाय 183.11% इन लास्ट 30 डेज। तो ये मेरा खुद का बता रहा है कि 183% मैं 30 दिन में गेन किया हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर ऑफर्स है, ट्रेडिंग बूट्स है, एनालिटिक्स है, सपोर्ट है, लाइव है। ये आपको 1250 जो दे रहा है, जो आप मेरे लिंक के थ्रू यदि आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 2500 रुपये का डेल्टा कैश मिलेगा, जो आपको आपके ब्रोकरेज में सेटलमेंट होगा। और उसके नीचे जब जाएंगे तो देखो यहाँ पर बीटीसी स्पॉट्स दिख रहा है, ईटीएच स्पॉट्स दिख रहा है, लास्ट में आपका एक्सआरपी दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर बीटी स्पॉट्स करने का मतलब बीटीसी मतलब बिटकॉइंस आपको कितने में चल रही है, तो 94,106। इट मीन्स दैट कि उसका जो आज देखो तो 0.56% डाउन दिख रही है, मतलब प्रीवियस डे से ये 0.56% डाउन में चल रही है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने मिलेगा, प्राइस चेंज डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स दैट कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखते हो एडवांस डिक्लाइन, राइट। तो यहाँ पर भी आपको सेम दिखेगा कि एडवांस डिक्लाइन कितने चल रहे हैं। तो डिक्लाइनर्स आपको कितने हैं, 111, मतलब 111, राइट। और एडवांस में आपको कितने हैं, 12, मतलब एडवांस करने का मतलब मार्केट में ऊपर जाने वाले जो स्पॉट्स कॉइन्स हैं वो आपका 12 है, और डिक्लाइन मतलब नीचे जाने वाला, मतलब प्रीवियस डे से नीचे जाने वाला आपको कितने हैं, 111 है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको दिखेगा फ्यूचर्स, बीटीसी ऑप्शन एंड एटीएच ऑप्शंस, राइट। और यहाँ पर और भी सारे कॉइन्स हैं, जैसे जैसे आप मनी कंट्रोल में देखते हो कि वहाँ पर भी टॉप गेन है, टॉप वॉल्यूम के अनुसार से किसका ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है, टॉप ओआई। तो यहाँ पर देखो टॉप गेनर्स दिखा हुआ है, टॉप वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में आया है, बीटीसी यूएसडी में, राइट। उसके बाद ईटीएच यूएसडी में। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट पेज का यूजर इंटरफेस हो गया। नेक्स्ट आपका आता है मार्केट। तो मार्केट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेम चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, सारे कॉइन्स का दिख जाएगा, वॉच लिस्ट दिख जाएगा, ऑप्शंस दिख जाएगा, फ्यूचर दिख जाएगा, एनालिटिक्स दिख जाएगा, राइट। तो जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी आर ऑप्शन सेलर, तो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो सीधा हम क्लिक करेंगे ऑप्शंस पे, राइट। तो ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर बीटीएस दिख रहा है, यहाँ पर एक्सपायरी दिख रहा है कि कौन सी एक्सपायरी में आप ट्रेड करना चाहते हो। तो जो एक्सपायरी आप सेलेक्ट करो, जैसे सपोज मैं एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूँ 2 मई को, तो 2 मई का हमारा ये पूरा दिख रहा है, राइट। अब इसमें भी एक चीज़ का खास बात आपको ध्यान देना होगा कि ये देखो प्राइस आपको दिख रहा है, आस्क आस्क और इधर बिड, मतलब इधर आस्क प्राइस हो गया, इधर बिड प्राइस हो गया। लेकिन आपको किसका देखना है, कॉल का देखना है या पुट का देखना है। तो देखो टी शेप ऑल, और बाजू में आपको देखोगे तो कॉल्स एंड पुट्स दिखेंगे। तो कॉल्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक कॉल्स का दिख रहा है, टी शेप मतलब दोनों का दिख रहा है, और कॉल्स का यदि स्पेशली देखना है तो कॉल्स का भी आप देख सकते हो, मतलब फिल्टर यहाँ पर आपको करने का ऑप्शन मिलेगा। पुट का देखना चाहते हो तो पुट का देख सकते हो, राइट। उसी तरीके से आप स्ट्रेटजी बिल्डर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो स्ट्रेटजी बिल्डर को भी ऐड हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बीटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ कि मुझे क्या करना है कि पुट्स को सेल करना है 88,000 को। तो मैं क्या करूँगा, 88,000 के पुट्स को सेल किया, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ लॉट्स बाई करना है या सेल करना है, तो मुझे क्या करना है, सेल करना है। तो मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है, एक लॉट से। फिर मुझे कॉल का करना है, तो कॉल का मुझे कितना करना है, 90, चलो मैं इससे ऊपर जाता हूँ, 1 लाख का सेल करता हूँ। तो यहाँ पर 1 लाख करूँगा, कितना लॉट साइड है, तो एक लॉट से करना है, बाई करना है, सेल करना है, तो मुझे सेल करना है। तो इसको मैंने सेल कर लिया। अब उसके बाद देखो नीचे आपको डन का बटन आया, डन जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो स्ट्रेटजी बिल्डर है वो ओपन हो गया। जो आपको फंड कितना लग रहा है, ओरिजिनल मार्जिन आप देखोगे तो 1.88 लग रहा है, राइट, जो कि 100x लीवरेज पे है। यदि आप लीवरेज कम करना चाहते हो तो यहाँ पर से देखो, सिंपल, बहुत ही स्मूथ ऐप है यार। तो आप यहाँ पर देखो तो 100x से आप 50x करना चाहते हो तो 50x पे मैंने कर लिया। फिर इसको भी मैं 50x पे करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लिया, इसको 50x पे कर लिया, राइट। उसके बाद आप इसको प्लेस करने जाओगे तो 3.76 यूएसडी के आसपास आपको लगेगा। इट मीन्स कि इंडियन रुपीज़ में आपको 400 रुपये लगेंगे। और सेकंड देखो एनालाइज पे ऑफ चार्ट। तो देखो मैं यहाँ पर एनालाइज पे ऑफ चार्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको क्लियर वे में दिखा रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट 0.57 और मैक्सिमम लॉस इज अनलिमिटेड है, क्योंकि हम इसमें स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट लगाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आवर ब्रेक इवन, तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो कितना है, 87,426 से लेके 1,0573 तक है। तो इट मीन्स दैट कि इफ मार्केट इज ट्रेंडिंग इन बिटवीन द ब्रेक इवन रेंज, डेफिनेटली वी आर इन प्रॉफिट्स। यदि मार्केट रेंज के अंदर में ही क्लोज होता है, कब,
2 मई तक। तो हम क्या कर सकते हैं कि मेरा प्रॉफ़िट्स होगा, जो कितना प्रॉफ़िट्स होगा 0.57। ठीक है, तो ये एनालिसिस का पार्ट हो गया, इसको बैक करते हैं। यदि आप ट्रेड को प्लेस करना चाहते हैं तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर देखो प्लेस ऑर्डर आ रहा है, जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करोगे आपका ऑर्डर सबमिटेड हो जाएगा। देखो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, मेरा ऑर्डर वहाँ पर से निकल गया। ठीक है, अब इसको काट के देखो ऊपर क्रॉस का बटन है, तो क्रॉस का बटन दबा दिए, अब यहाँ से हम निकल गए। अब इस ट्रेड को हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पोर्टफोलियो में। देखो लास्ट में होम, मार्केट, ट्रेड और चार्ट बुक और पोर्टफोलियो दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में हम लेके जाएंगे तो देखो मेरा सारा ट्रेड दिख रहा है। मेरा अर्लियर भी 2 ट्रेड था और अभी का भी ट्रेड दिख रहा है। ऊपर देखो कि 1 लाख रुपीज़ और 88,000 का आपको 2,525 दोनों का आपको पीएनएल दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हो। उसके बाद इसको फिर से देखना है कि मेरा को स्टडी बिल्डर फिर से देखना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड व्यू, रिस्क व्यू है। तो रिस्क व्यू में आप जाएंगे ना तो आपको देखो कि आपका पोजीशन दिख गया चारों का। उसके बाद देखो एनालाइज का यहाँ पर एक और बटन आएगा, जैसे बीटीसी के सामने आप देखोगे तो एनालाइज आएगा। तो जैसे एनालाइज पर क्लिक करोगे तो आपको फिर से आ जाएगा। तो मेरा दोनों ट्रेड है इसलिए दोनों ट्रेड का ले लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पार्टिकुलर मैं जो बनाया हूँ उसी का देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या करो ना कि सी 1 मोर करो और इसको अनचेक कर दो, जो मैंने पहले किया था। तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। यहाँ पे देखो अनचेक हो गया, ये मेरा अनचेक हो गया। अब जो रिसेंटली हमने जो बनाया पोजीशन, वही 2 पोजीशन का यहाँ देखो एनालिसिस चार्ट, तो देखो सेम आ गया कि नहीं आपका। तो सिंपल है, बहुत ही आसान है इसका ऐप को यूज़ करना। तो इस तरीके से मैंने इसको भी दिखा दिया। उसके बाद ऑर्डर में कोई रहेगा तो ऑर्डर पेंडिंग दिखेगा, बैलेंस में आपको देखना होगा तो बैलेंस आपको दिखेगा। उसके बाद स्टॉप ऑर्डर लगाना है तो एक देखो राइट हैंड साइड में एक क्लॉक बन के बना हुआ दिख रहा है, तो उसको आप करोगे ना तो आपका सारा हिस्ट्री दिख जाएगा कि क्या क्या आपने अभी तक ट्रेड बनाया है। FIS हिस्ट्री मतलब फील मतलब जो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है उसका हिस्ट्री, ट्रांसफ़र हिस्ट्री, सारा चीज़ आपको अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो चार्ट बुक्स दिख रहा होगा, पोर्टफोलियो के जस्ट बाजू में आपको चार्ट बुक्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सारा आप जो भी आपका ट्रेड देखना है, जैसे कहने का मतलब बीटीसी का देखना है तो बीटीसी कहाँ पे चल रहा है, तो चार्ट के पैटर्न से भी कर सकते हो। इस पर जैसे ही मूव करोगे उंगली को, आपका ये स्ट्राइक प्राइस भी मूव होगा। इसको ऊपर नीचे करोगे तो ये आपको इस तरीके से भी होगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर दिख गया। कोई भी इंडिकेटर लगाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके FX पे क्लिक करके आप इंडिकेटर भी लगा सकते हो। बट वी आर ऑप्शन सेलर, तो हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत अभी फ़िलहाल है नहीं। और जैसे ऊपर में देखो BTC USD लिखा हुआ है, तो इसमें चाहो तो इथेरियम का देखना है तो इथेरियम पर क्लिक करोगे तो देखो इथेरियम का चार्ट दिख रहा है। फिर ऊपर देखो स्टार मार्क में ETH है, हमको सोलाना का देखना है तो देखो सोलाना का दिख रहा है। तो इसका मोबाइल ऐप्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली है। और उसके बाद यदि आप फिर से जाते हो बैक यहाँ पर करते हो तो मार्केट पे बैक करोगे तो आपको वाई चार्ट वगैरह सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा, ऑप्शन चेंज दिखना चालू हो जाएगा। फिर से होम पे चले जाओ। अब होम पे देखो कि वही सेम चीज़ आपको अकाउंट, इक्विटी, EPL दिख रहा है, पोजीशन कितने हैं 4 है, तो सामने आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको लगता है कि मोबाइल से मुझे लैपटॉप पर लॉगिन करना है, तो आप देखो सर्च बॉक्स के बाजू में ना एक स्क्वायर बॉक्स में एक बीच से लाइन गया हुआ, राइट, उस पर आप क्लिक करोगे। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका सामने स्कैनर होगा, जो आप लैपटॉप पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया करके ऑन करोगे तो वहाँ पर एक स्कैनर रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पर देगा। तो उस स्कैनर को यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। तो स्कैन करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो स्कैन किया तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव के बाद वो आपका जो है विंडो में ओपन हो जाएगा, मतलब लैपटॉप में भी ओपन हो जाएगा। उसके बाजू में देखो एक वॉलेट का सिग्नल है, तो वॉलेट में क्लिक करोगे तो ये आपको सारा बता देगा कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पर पेन एंड एनालिटिक्स देखना चाहते हो, पोजीशन देखना चाहते हो, ऑर्डर देखना चाहते हो, जो भी देखना चाहते हो देख सकते हो। और मेन के बाजू में देखो कि एक क्रॉस सेक्शन है, तो हम जो ट्रेडिंग मारे हैं वो हम क्रॉस मार्जिन मोड में किए हैं, इसलिए क्रॉस दिखा रहा है। यदि आप आइसोलेटेड करना चाहते हो, यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप चेंज कर सकते हो। आइसोलेटेड मार्जिन में करना है तो आइसोलेटेड करना है, पोर्टफोलियो में करना है तो पोर्टफोलियो में, जिसमें आप कंटिन्यू करना चाहते हो उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सारे यहाँ पर फिर से मैं होम पेज पर जाता हूँ। फिर लास्ट में देखो सारा यूज़र आईडी आपका दिखेगा कि क्या कौन से ईमेल आईडी बनाया है, आपका यूज़र आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, सारा यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स क्या है, रेफरेंस क्या है, सिक्योरिटी क्या है, सब अकाउंट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, ट्रांजेक्शन लॉग्स आपको पूरा मिलेगा। क्लियर कैप्चर करना चाहते हो तो क्लियर कैप्चर भी कर सकते हो यहाँ पर से। फिर लास्ट में आपको एक बेल बटन दिखेगा जो आपको नोटिफाई करेगा कि क्या क्या हुआ है आपके साथ, जो भी इंडिया डेल्टा एक्सचेंज की तरफ से जो भी आपको मैसेज आना रहेगा तो वो भी आ जाएगा। तो आई होप सो गाइस कि आपको ये मोबाइल ऐप आपको समझने में आसानी मिलेगी डेल्टा एक्सचेंज का। तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।